अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नई अलामत जो है वो शामिल की गई है, यानी एक नई सिम्टम का इजाफा किया गया है जो कोरोना वायरस के मरीज़ जिनके साथ अस्पतालों में आते हैं। आप सबको याद है कि जब जनवरी में इसका आगाज़ हुआ इस बीमारी का वुहान से, तो उस वक्त दो अलामात की सबसे ज़्यादा बात होती थी। एक तो ये था कि बुखार या फीवर या टेम्परेचर का ज़्यादा होना, और दूसरा था कि एक ऐसी खांसी जो कि या तो बुखार के साथ नई शुरू हुई हो या वो इंसेसेंट कफ जिसे कहते हैं, यानी वो खांसी जो बार बार होती है, जो मुसलसल होती है, जो रुकती नहीं है। या तो सारा दिन वो खांसी होती रहती है या एक दफ़ा बेहतर होती है तो फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट या इंसेसेंट कफ। ये दो वो अलामात थी जिनके साथ कोरोना के मरीज अक्सर हॉस्पिटल्स में आ भी रहे थे, या इनका पता चल चुका था कि किसी को भी जब ये दो अलामात होंगी तो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज ये सोचेंगे कि सबसे पहले इनमें कोरोना को रूल आउट किया जाए। लेकिन उन्हीं दिनों में यानी मई में जाके तकरीबन जब इसको आए हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, तो किंग्स कॉलेज लंदन, जो कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है बरतानिया का, उसने बताया था अपनी तहकीक के नतीजे में कि जो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, यानी सूंघने की सलाहियत या चखने की सलाहियत, या तो किसी में वो चली जाए या किसी में वो मुतासिर हो, तो बाकी अलामात के साथ ये भी एक अलामत होती है कोरोना के मरीजों की। और बहुत सारे ऐसे मरीज भी थे जिनमें सिर्फ इस अलामत का होना, यानी या तो सूंघने और चखने की सलाहियत कम हो जाए या बिल्कुल चली जाए, तो उसको शामिल किया गया अलामात के अंदर कोरोना की। अब यही जो इदारा है किंग्स कॉलेज लंदन, इसने अपनी तहकीक की है 3 लाख से ज्यादा मरीजों के ऊपर, और वहां से इसने एक अपना तज्जिया दिया है कि बहुत सारे मरीज यानी 10% से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स थे जब उनको कोरोना हुआ तो उनके अंदर जिल्द के ऊपर रैशेस थे, बड़े मखसूस किस्म के रैशेस थे। कुछ और स्टडीज हुई जिन्होंने ये बताया कि 17% तो वो लोग थे जिनके अंदर जब कोरोना का तशखीस हुई तो उनकी जो पहली अलामत थी वो स्किन के ऊपर बनने वाला रैश था, और 21% तो एक तहकीक में वो पेशेंट भी थे जिनके अंदर सिर्फ एक अलामत थी और वो थी ये स्किन रैश, और बाद में वो कोरोना पॉजिटिव भी निकले। अब दोस्तों, ये जो स्किन रैश होता है ये 3 किस्म की कैटेगरी में फॉल होता है उन मरीजों के लिए जिनको हम कोरोना के मरीज फिर बाद में कहते हैं। ये 3 कैटेगरीज में से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है अर्टिकेरिया या हाइव्स उसको कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी को किसी भी चीज से एलर्जी होती है, तो उस वक्त ये जो रैश है ये अचानक ही बनता है और कुछ बाज़ मरीजों में ये अचानक ही गायब हो जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, और ये जिस्म के आम तौर पे तो किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारे हाथों की हथेलियाँ और हमारे जो पाँव के नीचे के हिस्से होते हैं जिनको हम सोल्स कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है और ये दाने बनते हैं। और इसमें अर्टिकेरिया का जो रैश होता है उसमें होंठों की और जो आईलिड्स होती हैं यानी आंखों के ऊपर जो लिड्स हैं उनकी भी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और आम तौर पे तो ये इब्तदाई दिनों में जाहिर होती है अलामत, लेकिन बाज़ औक़ात ये काफ़ी अरसे बाद भी जाके जाहिर हो सकती है। इसको हम कहते हैं हाइव टाइप रैश, या दूसरा नाम इसका अर्टिकेरिया भी है। इसके बाद जो अगला रैश की कैटेगरी आती है कोरोना के मरीजों में जो सस्पेक्ट किया जाता है वो है प्रिकली हीट की या फिर चिकन पॉक्स की तरह के जो दाने बनते हैं। ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें खारिश होती है। ये आमतौर पे कोहनियों और घुटनों में बनते हैं, और बाज़ औक़ात पाँव और हाथों के बैक साइड पे भी बनते हैं, और बाज़ औक़ात ये दिनों और हफ्ते तक भी रह सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी कैटेगरी है उसकी जो स्किन रैश बनता है कोरोना के मरीजों में, उसको तो हम शुरू से जानते थे, काफ़ी अरसा पहले से जानते थे। मैंने इनफैक्ट इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। उसको हम कहते हैं कोविड टोज, यानी फिंगर्स एंड टोज, यानी हाथों और पाँव की उंगलियों पे जब कोरोना के जरासीम का असर होता है। तो दूसरा इसका नाम होता है चिलबेंस भी। इसमें यह होता है कि अगरचे खारिश तो नहीं होती, लेकिन जो पाँव की उंगलियां और हाथों की उंगलियां हैं उनका रंग चेंज हो जाता है, वो रेड या पर्पल हो जाती हैं, और उसमें दर्द तो होता है लेकिन खारिश नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक समझा जाता है कोरोना के मरीजों के लिए, और आम तौर पे ये यंग लोगों में होता है, और आम तौर पे ये चलता रहता है। बाद में
अलामात जो आती हैं उनका एक हिस्सा है, यानी ये शुरू की अलामत से ज़्यादा ये बाद की अलामत है। तो दोस्तों ये वो किंग्स कॉलेज की जो तहकीक है उसके नतीजे में जो स्किन रैशेस के ऊपर ये बात सामने आई है कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके अंदर अब वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे 4 अलामात ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बताती हैं कि इन मरीज़ों को कोरोना का प्रॉब्लम है। वो अलामात अब क्या हो गई, एक हो गया बुखार, एक हो गया जो मुसलसल या नई खांसी, और एक है कि सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट का या उसमें खराबी पैदा होना, कम हो जाना या उसका मुकम्मल तौर पे गायब हो जाना, और इसके अलावा है स्किन रैश। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ज़रूरी है ये जानना कि ये स्किन रैश कोरोना की एक अलामत हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी को घर के अंदर स्किन रैश बन रहा है तो कोशिश करें उसको 2 वीक्स के लिए आइसोलेट कर दें, ताकि अगर टेस्ट नहीं भी करवाते हैं तो इसको फैलने से रोका जाए। ये ऐसे ही है जैसे जब सेंस ऑफ स्मेल का इशू हुआ था तो लोग खुद को या अपने प्यारों को आइसोलेट कर देते थे 2 हफ्ते के लिए। दोस्तों ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त ये वबा कम है, लेकिन ये जैसे जैसे अब ईद करीब आ रही है, जैसे जैसे लोग सब्जी जो मवेशी मंडी है उनमें जा रहे हैं जानवरों की खरीदारी के लिए, लोगों का मेल जोल बढ़ रहा है और ईद पे भी जाहिर है कि बढ़ेगा, तो एक बार फिर चांसेस हैं कि केसेस पाकिस्तान में बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को पाकिस्तान में जो केसेस कम हुए हैं उसकी वजह से इत्मीनान है तो एक अच्छी बात है, लेकिन आप इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका की बहुत सारी रियासतें जैसे कि जॉर्जिया और फ्लोरिडा है, आप वहां पे देखें कि वहां पे कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वो जब लोग एक मूवमेंट चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, तो उसके सिलसिले में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जब लोग बाहर निकले थे तो साइंटिस्ट ने उनको यही कहा था कि ये आपको 3 से 4 हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा केसेस मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो नई अलामत है इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये अलामत का कोरोना से ताल्लुक़ है।